अमित, विपिन मल्लन ने बड़ी बात कही कि सारा पैसा तो वो जब प्लॉट लेते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ करते हैं, निवेश करते हैं, तो पैसा अथॉरिटी को दे देते हैं। जहां उनका हिस्सा होना चाहिए, जिस पर उनका हक होना चाहिए, वहां तो ठेकेदार आ जाते हैं पार्किंग के नाम पर। वो पैसा जाता कहाँ है ये भी नहीं पता। आज तक हमने ढूंढने की कोशिश की कि कुछ चीजें मिल जाए नोएडा अथॉरिटी के साइट पे ही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। सवाल इस बात को लेकर है कि जनता का ही पैसा, जिससे ये नोएडा बसा, रोड बनी और फिर जनता को ही चोट। बिल्कुल राहुल, देखिए ये वो वर्ग है जो इस शहर की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ इस शहर को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। तमाम तरीके के टैक्स, बिजली के बिल के तौर पर, जीएसटी के तौर पर, ये रोजगार देने के नाम पर इनके द्वारा काम किया जाता है। और ऐसे उद्योगपति जो शहर को बढ़ा रहे हैं, वो अगर पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा इसमें अगर बात करें, किसी भी कंपनी के बाहर अगर प्राधिकरण को पार्किंग देनी ही है, कोई पैसा वहाँ से वसूलना ही है, तो क्यों नहीं उन कंपनी के लोगों से डायरेक्ट बात करके एक अमाउंट फिक्स कर लिया जाए। बिचौलिया बीच में रखने की जरूरत क्या है, ये मांग भी विपिन मल्लन यहाँ पर करते हुए नजर आए। पिछले कई सालों से लगातार नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, समय समय पर मांग उठाते रहे हैं। 1000 मीटर तक की फैक्ट्रियों के बाहर से जब क्रेन लगाकर गाड़ियां उठानी शुरू कर दी थी, तो यहाँ के व्यापारियों ने बड़ा आंदोलन किया था और उसके बाद उस व्यवस्था को खत्म किया गया। फिलहाल 1000 मीटर तक की जो फैक्ट्रियां हैं, उनके सामने पार्किंग व्यवस्था लागू नहीं की गई है, लेकिन उससे बड़े जो प्लॉट हैं, वहाँ पर रातों रात पीली पट्टी खींचकर जिस तरीके की वसूली है, उस पर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्लन द्वारा साफ तौर पर सवाल उठाए गए हैं। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कई कंपनियों में स्थिति ये है कि अगर कर्मचारी 20 से 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला कर्मचारी 40 रुपये रोज की पार्किंग देता है, तो वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। नौकरी छोड़कर जाने की सूरत में विकल्प यही बचता है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लगाकर अपना एम्पायर खड़ा किया, अपना कारोबार शुरू किया, वो अब उन एम्प्लॉय का जो पार्किंग का खर्चा है वो भी अपनी जेब से वहन करे। फैक्ट्री के बाहर निकलेगा, वहाँ जाम लगेगा। जिस तरीके के नियम के तहत पार्किंग दी जाती है, उसको अवैध पार्किंग के तौर पर बदला जाता है। 1 लाइन की जगह 2 लाइन बदली जाती है। 20 रुपये की जगह 80 रुपये वसूलने तक की जो कवरेज है, वो हमारी इस ऑपरेशन के दौरान सामने आई है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब उद्योग चलाने वाले लोग भी पूछते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से RWA के लोगों से हमने बात की, वो इस व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। उद्योग चलाने वाले लोग इस व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। आम आदमियों की बात कर लें, स्टूडेंट की बात कर लें, तो कोई भी व्यक्ति इस पार्किंग प्रणाली से फिलहाल खुश नहीं है। जो पॉलिसी है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। जहां पार्किंग दी गई है, उन तय जगहों पर, चिन्हित जगहों पर ही पार्किंग हो। जो तय रेट है वही पैसा लिया जाए। इस तरीके की मांग भी मार्केट और तमाम जो ऐसे कॉमर्शियल इलाके वहां पर पार्किंग में होनी चाहिए। तो फिलहाल अब देखना यही है राहुल कि अगर उद्योगपति भी खुश नहीं है, RWA के लोग भी खुश नहीं है, स्टूडेंट भी खुश नहीं है, तो ऐसी पॉलिसी को प्राधिकरण लागू करके क्या साबित करना चाहता है। एक तरफ प्रदेश सरकार विदेश से निवेश लाने की बात कर रही है, कई विदेशी कंपनियों की स्थापना यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद अगर इन छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग में बदलाव नहीं किया जाएगा तो किस तरीके की सूरत आने वाले समय में होगी। रोजाना शहर के अंदर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, नोएडा पुलिस की बात करें, तो वो जाम लगने के कारण दबाव में रहती है। कई बार ट्यूट हो जाते हैं, अधिकारी हरकत में आते हैं, बड़े अधिकारी आदेश देते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो वो रोड पर जाकर उन गाड़ियों को कैसे हटाए जो पार्किंग दी गई है। ठेकेदार के साथ भी कहासुनी होती है। एक चीज और निकल कर आई है राहुल इस पूरे कवरेज के दौरान, कि जितने भी पार्किंग के ठेके हैं वो पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नहीं दिए जाते। पुलिस के पास लिस्ट तक मौजूद नहीं होती। आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि बात फिर होती है पुलिस वालों की कि देखिए ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं और कारगुजारी होती है ऐसे ठेकेदार और अथॉरिटी के लोगों को।